हर देश अपनी सीमाओं का विस्तार, अपनी क्षमताओं का विस्तार, अपने बल और अधिकार के विस्तार में लगा हुआ है। तो ये परिवर्तन कैसे घटित होगा, कब घटित होगा? ये विस्तारवाद की नीति, ये स्वार्थ की नीति, ये मेरे की नीति, ये मेरा देश, ये तेरा देश, ये नीति, ये जो नीतियां हैं ये हमको संघर्ष में खड़ा कर दी है। वर्तमान विश्व की जो परिस्थितियां हैं वो चेतना के अभी किस स्तर पे है और आगे आप कहाँ देखते हैं इसको? हम देखते हैं कि हमारी चेतना जैसे कुंडलनी है, वो चेतना है, सुषुप्त पड़ी है, उसका जागरण होता है तो षट चक्र का जागरण है जी। विध्वंस सृजन का पहला चरण है, ये कैसे? स्वाभाविक है, जो हमने विचारधारा बना रखी थी जी, अपनी अपनी स्वार्थ की, मोह की, लोभ की, जी, अहंकार की, ये इसका ध्वंस करना, ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। आज के वर्तमान में यदि हम देखें तो वर्तमान विश्व की जो परिस्थितियां हैं वो चेतना के अभी किस स्तर पे है और आगे आप कहाँ देखते हैं इसको? देखो, चेतना का जो विकास है वो क्रमशः हमारे योग में भी हम देखते हैं कि हमारी चेतना जैसे कुंडलनी है, वो चेतना है, सुषुप्त पड़ी है, उसका जागरण होता है तो षट चक्र का जागरण है जी। अलग अलग चेतना का जागरण हो रहा है। अभी आप देखें तो जो मनुष्य की चेतना है वो बहुत सतही है, अभी उसके बहुत बड़े विकास की जरूरत है। जो हम जानते हैं, जो हम करते हैं वो बहुत सतही है। आध्यात्मिक दृष्टि से गहरे उतर करके जब चेतना जगत में झांक कर देखें तो ये उसका कुछ भी नहीं है, एक तरीके से शुभारंभ भी है। तो ये क्रमगत विकास चलेगा ही और चेतना क्रम से विकसित होती है। जैसे मान लो मेरा मूलाधार से मैं सीधे स्वाधिष्ठान पे आता हूँ, फिर मणिपुर पे आता हूँ, फिर मैं अनाहत पे आता हूँ, विशुद्धि पर आता हूँ, आज्ञा चक्र पे आता हूँ और एकदम परम अवस्था में शक्ति का शिव से मिलन होता है। तो क्रमगत विकास है, क्रमगत विकास है। तो ये क्रमगत विकास चेतना का भी हो रहा है। पहले आज आपसे 300 साल पहले देखें तो आदमी बिल्कुल मूढ़ता में पड़ा हुआ था, गरीबी में समाज जी रहा था, साधनों का अभाव था, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, ऐसा भी समय देखा हमने। और अब स्थिति ये है कि आप बटन दबाइए, एक टिप पर आपको, एक क्लिक पर आपको दुनिया उपलब्ध है। तो क्रमशः मनुष्यता विकसित हो रही है, समाज उसी तरह विकसित हो रहा है, विश्व ऐसे ही विकसित होगा, क्रमगत विकसित होता चलाएगा। जैसे जैसे चेतना का परिष्कार होता जाएगा वैसे वैसे उसके विकास की और ऊंची ऊंची धाराएं प्रस्तुत होती जाएंगी और एक जो अंतिम अवस्था आती है तब परमात्मा का स्वरूप, भगवान के रूप में मनुष्य का चेतना दिखाई देती है। फिर आत्मा में और परमात्मा में कोई हमको भेद नहीं दिखता, हम दोनों एक हो गए। या कहें कि एक बहुत सुंदर शब्द हमारे आचार्यों ने गिनाया, वो है अद्वैत। गुरु जी कहते हैं अद्वैत की अवस्था, जहाँ दो नहीं है। तो ऐसी अवस्था में ध्यान में भी गुरु जी यही कराते हैं, आपको प्रारंभ से ले जाते हैं और अद्वैत में जाके खड़ा कर देते हैं। हम उस विचारधारा के मूल से आते हैं, भारतीय संस्कृति उस विचारधारा के मूल से आती है कि जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। पर यदि हम इसको दूसरे पक्ष को देखें तो आज दुनिया विस्तारवादी हो रही है। हर देश अपनी सीमाओं का विस्तार, अपनी क्षमताओं का विस्तार, अपने बल और अधिकार के विस्तार में लगा हुआ है। जबकि दुनिया सुरक्षित ही तब होगी जब आप सामने वाले के लिए स्थान ज़्यादा देंगे, आप दूसरे देशों के स्थान ज़्यादा देंगे। तो ये परिवर्तन कैसे घटित होगा, कब घटित होगा? आपको इस संदर्भ में जगत के, विश्व के वर्तमान परिदृश्य पर दृष्टि डालना पड़ेगी। आप देख रहे हैं इन दिनों ये विस्तारवाद की नीति, ये स्वार्थ की नीति, ये मेरे की नीति, ये मेरा देश, ये तेरा देश, ये नीति, ये जो नीतियां हैं ये हमको संघर्ष में खड़ा कर दी जी। उसी का कारण है कि कोई धर्म का विस्तार चाहता है तो आतंक फैला रहा है, कोई राज्य का विस्तार चाहता है तो युद्ध लड़ रहा है जी। तो हम देख रहे हैं इस समय सारी दुनिया में, मान लो बड़े स्तर पे भी ना सोचें तो परिवार में भी सोचो तो जहाँ स्वार्थ आया कि वहाँ टूट फूट शुरू हो जाती है, अपना अपना समेटने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विस्तार है ये संघर्ष पैदा करता है, इससे मनुष्य के भीतर एक संघर्ष का स्वरूप जगता है। आदमी अपने लिए समेटना चाहता है, जब मैं अपने लिए चाहूँगा तो मुझे दूसरे का नुकसान करना ही पड़ेगा और कोई मार्ग है नहीं। आप अपने लिए पाना चाहते हैं कोई दूसरी चीज तो आपको किसी का ना किसी की चीज को लेना पड़ेगा। पर भारत का विषय बिल्कुल भिन्न है। भारत तो कहता है ये जगत आत्मवत सर्वभूतेषु, सारे जगत में, सारे भूत में ये जड़ चेतन जो दिखाई देता है सब ईश्वरमय है और मैं भी वही उसी का अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं भी वही हूँ। तो स्वाभाविक रूप से मैं तो योग में प्रतिष्ठित हो जाता हूँ जब ये चिंतन करता हूँ कि फिर जगत सब मेरा ही रूप है।
तो मैं किससे भेद करूंगा, किससे देश करूंगा, किससे स्वार्थ साधूंगा, किसको नुकसान पहुंचाऊंगा, कौन पीड़ित होगा, कौन पीड़क होगा, ये तय करना ही निश्चित हो जाएगा। तो इसलिए भारत ने जो विचार विकसित किया वो वसुधैव कुटुंबकम का और आत्म सर्वभूतेषु का विचार किया। अब जब हम सारे जगत को कुटुंब मान लें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो युद्ध का, आतंक का जो अभी अभ्यास मनुष्य जाति कर रही है, इसका जो चरम है वो ये दिखाता है, जैसे मान लीजिए वर्तमान में जो युद्ध हो रहा है, मान लीजिए रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इतने वर्ष हो गए, कोई समाधान है क्या? कोई समाधान नहीं। तो ये बात साफ हो गई कि युद्ध में समाधान नहीं, ध्वंस तो है, मनुष्य जाति का नाश है, अपनों का ही नष्ट होना है, तो समाधान तो नहीं आएगा। तो आज नहीं तो और 5 साल लड़ेंगे, फिर समाधान आएगा कि नहीं युद्ध से कुछ नहीं हो रहा, चलो समझौता कर लेते हैं। तो स्वाभाविक रूप से युद्ध भी अंत में आकर के, ये युद्ध भी मनुष्य जाति के लिए अनिवार्य जैसा है, ये समझाने के लिए कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, आपको एक होकर रहना पड़ेगा। तो इससे जुड़ी एक बात मुझे इसमें समझना चाहूंगा कि विध्वंस सृजन का पहला चरण है, ये कैसे? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। जो हमने विचारधारा बना रखी थी जी, अपनी अपनी स्वार्थ की, मोह की, लोभ की जी, अहंकार की, ये इसका ध्वंस करना, ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। ये है, ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। नहीं, ये जो इसको जो भी हम वर्तमान में हैं जी, वो हम अपने अपने स्वार्थ में डूबे हुए, जी, तो इस स्वार्थ का ध्वंस करना पड़ेगा। ये स्वार्थ की लंका जलानी पड़ेगी, और ये लंका जलेगी तो ये युद्धों से जल रही है, इनसे समझ में आएगा कोई समाधान नहीं है। अंत में फिर शरणागति है, फिर भगवान का आना है, वही वसुधैव कुटुंबकम। फिर एक परिवार के रूप में कहेंगे भैया इससे अच्छा तो साथ साथ रह के अपन शांतिपूर्वक रह सकते हैं, आप हम पे युद्ध मत करो, हम आप पे युद्ध नहीं। यही तो संधियां हो रही हैं। तो विश्व चेतना का केंद्र भारत, और भारत से उस चेतना का केंद्र शांति कुंज हरिद्वार। बिल्कुल, शांति कुंज हरिद्वार इस पूरे विषय पे अपनी भूमिका कैसे देखता है और कैसे निभा रहा है? देखो, शांति कुंज को मैं, जैसा मेरा विचार है गुरुदेव की इस महान चेतना का जो वहाँ से विस्तार हो रहा है, तो उनको जो निर्देश मिला था उसमें उसका संदेश छुपा है जी। हिमालय के ऋषियों ने उनसे कहा कि हमारी परंपराएं लुप्त हो रही हैं, तुम ऋषि परंपराओं के पुनर्जीवन का केंद्र बनाओ। तो गुरुदेव ने ऋषि परंपराओं के पुनर्जीवन का केंद्र शांति कुंज बनाया, और ऋषि परंपराएं ही मिला करके भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति का जो अंतिम लक्ष्य है वो वसुधैव कुटुंबकम है। तो आप देखें तो इस दृष्टि से यात्रा करेंगे तो आपको मूल में शांति कुंज दिखाई देगा। जो सांस्कृतिक परंपराएं जीवंत होंगी, ऋषियों की परंपराएं जीवंत होंगी, एकता, समता, ममता, सुचिता का वातावरण बनेगा, परस्पर विश्व बंधुत्व का भाव जगेगा, भाई भाई का स्वरूप विकसित होगा। नाम ही गुरुजी ने गायत्री परिवार रखा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कारपोरेशन ऐसा तो नहीं रखा, कोई हम कंपनी है कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, हमने परिवार कहा है। और परिवार में वो सब चीजें हैं जो एक विश्व स्तर पर होती है। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि ये जो छोटा सा परिवार है, ये ही वैश्विक परिवार के रूप में, इन्हीं भावनाओं का विकास होगा तो सारा विश्व एक परिवार होगा, एक परिवार के रूप में तैयार होगा। तो बहुत धन्यवाद आपका। विश्व निर्माण में भारत की भूमिका, इस विषय पे आज हमने आदरणीय केपी द्विवेदी जी से चर्चा की, और जिस तरीके का मार्गदर्शन हमें आज प्राप्त हुआ, ये निश्चित रूप से एक उम्मीद जगाता है, और एक निश्चित रूप से क्लियर एक इशारा हमें प्राप्त होता है इस दिशा में। एक विश्व एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और ये परिवर्तन निश्चित रूप से संपन्न होने वाला है। वर्ष 2026 इसका पहला पड़ाव है, और इसके बाद इसका जो निर्माण है वो अगली दिशा में बहुत तेज़ी से होता चला जाएगा। पूरे विश्व की परंपराओं को पलवित पोषित करने का काम भारतीय संस्कृति ने किया, और भारतीय संस्कृति का जो आगे का केंद्र होगा वो शांति कुंज हरिद्वार होगा, और शांति कुंज हरिद्वार से जो बीज पूरे संसार के पलवन के लिए आगे बढ़ा है, वह एक पूरे संसार में परिवर्तन की दिशा को तय करेगा। बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए। अगले बार किसी नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, और आपका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आपको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।